लकी ने कुलदीप को हरा दिया और साथ ही उसे वहां से भगा भी दिया, लेकिन इतने में अमित के बाप ने उसकी कमर में चाकू लगा दिया। वो लकी को मार देना चाहता था। वो खुद भी उसी ग्रुप से आता था जिस ग्रुप में लकी काम किया करता था। जब लकी को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसका दिमाग खराब हो गया। तभी वहां पर कोयल को लेकर अवतार और अमृत भी आ गए थे। इधर अवतार ने लकी को मारने का हुक्म दे दिया, लेकिन लकी के सवालों को सुनकर अमित के पिता फिर से सोच में पड़ गए। लेकिन वो जहां खड़े थे वहां से अब उसका पलटकर वापस आ पाना नामुमकिन था। लकी, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मैंने तुम्हारी जान नहीं ली तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। बाकी तुम्हारे माँ बाप का मैं ध्यान रख लूंगा। उनकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अमित के पिता ने कहा और फिर से लकी के पेट में चाकू घोंप दिया। लकी कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही चाकू उसके पेट में लगा तो इतने में उसके शरीर से खून बहने लगा। लकी, आज तुम्हें तुम्हारा सबक मिल ही गया। आज के बाद तुम्हारे जैसा कोई भी आदमी हमारे ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं कर पाएगा, अवतार ने कहा। अमृत लकी को देख रहा था। उसकी नजर में लकी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसने लकी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस आदमी की लाश को अभी के अभी मेरे कुत्ते को खिला दिया जाए। इतना कहते ही अमृत आके आया और उसने लकी के पेट में लात मार दी। लकी को बहुत जोर से लात पड़ी थी और वो सीधा दीवार से जा टकराया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा था। लकी, लकी! तभी हॉल में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? आप लकी के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोयल ने कहा। वो अमित के पिता के ऊपर चिल्लाए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। अमित के पिता के चेहरे का रंग बदल गया था। उन्हें अब कोयल से भी डर महसूस होने लगा। ठीक इसी वक्त अवतार आगे आया और उसने कोयल के लंबे बालों को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। साली चुड़ैल, बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी, है? अवतार ने कहा और कोयल को लात मारकर नीचे गिरा दिया। तुम इस लड़के की इतनी परवाह क्यों कर रही हो? ऐसा क्या खास है इस लड़के में? इतने में अमृत ने कोयल की तरफ देखते हुए कहा और उससे पूछा। उसे लात इतनी जोर से लगी थी कि अब उसे खड़े होने में भी परेशानी हो रही थी। लकी ने इसी मौके का फायदा उठाया और सीधा कूदकर अमित के पिता के पास में आ गया। लेकिन अमित के पिता भी चौकन्ने थे और उसने लकी के चेहरे पर अपने चाकू चला दिया। लकी के गले पर चाकू लगा और उसमें से खून बहने लगा। खून बहकर नीचे गिरने लगा और उसकी बूंदें अमित के परिवार के लोगों पर गिरती चली गई, जो भी बेहोश पड़े थे। उनमें से कुछ बूंदें तो अमित की होंठों पर भी जा लगी। जैसे ही लकी ने उसे इस हाल में देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया। बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से लड़ सकते हो। मुझे तुम्हें इस तरह से लड़ते हुए देखकर काफी खुशी हुई, लेकिन मुझे इस बात से और ज्यादा खुशी होगी अगर मैं तुम्हें इस जिंदगी से ही आजाद कर दूं, अमित के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने उसे देखा और कहा, अंकल, आप प्लीज अपना चाकू नीचे रख दीजिए। मैं कभी अपने लोगों के ऊपर हमला नहीं करता हूं। आप बस मुझे छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें से कोई भी आपको हाथ तक नहीं लगा पाएगा। लकी ने अपनी गर्दन पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहा, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? एक बार कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं जाता है, अमित के पिता ने कहा। लेकिन साथ ही उसे लकी की बात ठीक भी लग रही थी। अगर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे इस तरह से नहीं देख रहे होते तो शायद वो चाकू छोड़ भी देता, लेकिन अब उनकी नजर बनी रहने की वजह से अब लकी को मारना उसके लिए जरूरी हो गया था, फिर चाहे वो उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अंकल, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप मेरी बात का यकीन करो। अगर आप यकीन करोगे तो मैं बता रहा हूं, आपको कभी इस चीज का पछतावा नहीं होगा, लकी ने फिर से अपनी ओर से कोशिश करते हुए कहा। नहीं लकी, ऐसा नहीं हो सकता। बाद में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, लेकिन आज तो तुम्हें मेरे लिए मरना पड़ेगा, अमित के पिता ने कहा। उसके बाद फिर से उसने उछलकर लकी के गले की तरफ चाकू से वार कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई वो आम आदमी था, बल्कि वो सच में कोई खतरनाक आदमी था। इस बार लकी ने अपने आप को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन उतर आया था और जो आग पहले उसकी आंखों में जली नजर आ रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। जब अमित के पिता ने लकी को इस तरह से मूर्ति बना खड़ा देखा तो वो खुद हैरान हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ये करके क्या दिखाना चाहता था। क्या वो सच में ये मान बैठा था कि अब वो मरने वाला था, या वो अपने बचाव में कुछ करने वाला था? लेकिन जो भी हो, अमित के पिता को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसका इरादा नहीं बदलने वाला था।
अगर लकी अपने आप को नहीं बचाता तो वो उसे मार देने वाला था। लेकिन अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखते ही अमित के पिता के होश उड़ गए। जैसे ही चाकू लकी के गर्दन को छूने ही वाला था, कितने में बीच में अमित ना जाने कहां से खड़ा हो गया। अमित के पिता की तो सांस ही रुक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने तुरंत अपना चाकू पीछे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी चाकू अमित को जा लगी। उसकी गर्दन में से खून बहने लगा। चाकू की वजह से अमित के सीने पर एक मोटा सा घाव हो गया और उसमें से खून रिसा जा रहा था। अमित के पिता जहां खड़े थे वहीं रुक गए। उसे बस इस बात की खुशी थी कि उसने वक्त रहते अपने चाकू को संभाल लिया, वरना वो अमित की गर्दन को आर पार कर चुका होता। जब इधर अमित के पिता को कोई होश नहीं था और अमित को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था, तो लकी ने इस मौके का फायदा उठाया और जमीन पर पड़े हुए उस चाकू को उठा लिया। उसके बाद लकी ने गहरी सांस ली और सीधा वो चाकू अमित के पिता के दिल में घोंप दिया। वो किसी बिजली की तरह अमित के पिता के ऊपर कड़का था। लड़ाई अब खत्म हो गई। इधर अमित ने जैसे ही ये नजारा देखा तो वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर गया। अवतार के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई और उसका सिगार नीचे जमीन पर गिर गया। अमृत के भी होश उड़ गए और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई बस अपने मन में यही बात दोहरा रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था। अमित के पिता के खून से फर्श सन चुका था, लेकिन वो आदमी अभी मरा नहीं था। वो बस अपने दिल में लगे खंजर को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त क्या चल रहा था ये कोई शब्दों में नहीं बता सकता था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से एक बार लकी को देखा तो वो हैरान हो गया और वो लकी की तरफ देखे जा रहा था। वो फिर नीचे जमीन पर गिरा। अमित के सीने से अभी भी बहुत खून बह रहा था। लोगों ने जब ये नजारा देखा तो वो हैरान हो गए और वो लकी की तरफ देखने लगे। लकी ने अमित को उठाया और उसे सोफे पर लेटा दिया। इसके बाद अमित के पिता की लाश के पास में गया वो और झुककर उससे बोला, अंकल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। और उसने उस आदमी की आंखें बंद कर दी। अमित ने उसकी जान बचाई। उसका यह एहसान वो नहीं भूल सकता था, लेकिन अमित के पिता ने उसके साथ जो किया उसके बाद में लकी के लिए करना जरूरी हो गया। सब के सब इधर आओ। जब लकी इधर अमित के पिता को श्रद्धांजलि दे रहा था, तब इधर अवतार ने अपने हाथ से इशारा करके सभी लोगों को बुला लिया। इतने में ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के ढेर सारे लोगों ने लकी के ऊपर अपनी बंदूक तान दी। हमें इसे आज की आज ही मारना होगा। अगर यह आदमी जिंदा बच गया ना तो हम में से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, अवतार ने अपने लोगों से कहा। इधर लकी ने इतने सारे लोगों से जब अपने आप को घिरा हुआ देखा तो एक बार के लिए उसे लगा कि वो मारा जाने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था। उधर कोयल भी एक कोने में फर्श पर गिरी हुई थी। उसे घेर कर दो लोग पहले ही खड़े थे। इधर लकी को भी बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। ठीक इसी वक्त जब लोग अपनी बंदूक लोड कर चुके थे और लकी पर फायर करने ही वाले थे कि इतने में बाहर से आवाज आई, रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। अपने हथियार डाल दो और चुपचाप सरेंडर कर दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। अवतार ने जैसे ही बाहर से आती हुई इन आवाजों को सुना तो चौंक गया। वो बाहर की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त ये लोग कहां से आ गए। तुम लोग यहाँ कहां से आ गए? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैं अवतार सिंह हूँ, प्रेसिडेंट ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मेरे काम के बीच में मत आओ। मैं जो कर रहा हूं करने दो वो मुझे, अवतार सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। पीछे से उन लोगों ने भी यही बात कही और बाहर से अंदर आते हुए लोगों को देखने लगे। वहां 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। अवतार सिंह और अमृत एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और हंस रहे थे। अगर कोई उनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था तो इसका मतलब साफ था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा था। तभी बाहर से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई और फिर कोई लाउड स्पीकर में चिल्लाते हुए बोला, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम कहां के प्रेसिडेंट हो और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमारा काम कुत्तों को भगाने का और हम वही कर रहे हैं। जो कुत्ता हमें परेशान करता है हम उसे उड़ा देते हैं। इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहां से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। मैं सिर्फ 4 तक गिनूंगा। अगर 4 में तुम बाहर नहीं आए तो 5 तक तुम्हारा सिर लुढ़कता हुआ मेरे पैरों में आ गिरेगा। 1, 2। इस बात में कोई शक नहीं था कि सामने वाला आदमी भी कम खतरनाक नहीं था। अवतार सिंह के चेहरे के रंग उड़ गए। वो सीधा बाहर चला आया और उसने देखा कि सामने 7 से 8 लोग बंदूक लेकर खड़े हुए थे। 4। नहीं, रुको, मैं आ रहा हूं। इतने में अवतार ने चिल्लाते हुए कहा। अमृत को भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा था, लेकिन इधर ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और बाहर आ गए। उनकी जान बचाना अवतार के लिए सबसे जरूरी था।
बदला तो बाद में भी लिया जा सकता था। लकी और बाकी लोगों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में फिर से उस आदमी की आवाज आई। उसकी आवाज काफी कड़क थी और किसी को भी उसकी धमकी पर कोई शक नहीं था। अवतार और अमृत ने लकी और कोयल को छोड़ दिया और अपना हाथ सिर पर रखकर उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का मलाल खाया जा रहा था कि उन्होंने अगर 2 सेकंड की देरी नहीं की होती तो शायद अभी तक उनका काम भी पूरा हो चुका होता। अवतार सिंह ने देखा कि वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने भी काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। कपड़ों के साथ में उन्होंने अपने चेहरे भी ढक रखे थे और सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। उनके हाथ में बजूका के साथ में कुछ मशीन गन्स भी थी। वो सब मिलाकर करीब 100 के आसपास थे। अवतार सिंह उन्हें देखकर धक्का खा गया। अमृत का भी यही हाल था। आखिर कौन थे ये लोग और क्यों आए थे वो लकी को बचाने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अमित के पिता जैसे ही लकी के ऊपर वार करने वाले थे कि इतने में अमित लकी को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। गलती से चाकू अमित को जा लगा और उसके सीने में से खून आ गया था। इतने में लकी ने अमित के पिता के ऊपर वार कर दिया और वो नीचे गिर गए। इधर अमित भी फिर से बेसुध हो गया। फिर जैसे ही अवतार सिंह लकी के ऊपर गोली चलाने वाला था कि इतने में उसे बाहर बुला लिया गया। उसने उन काले कपड़े वाले लोगों के सामने हथियार डाल दिए। उन लोगों ने लकी को भी छुड़वा लिया था। चलो अब चुपचाप अपने हाथ अपने सिर के पीछे रख लो, अगर किसी ने भी अपने हाथ नीचे किए तो उसे गोली मार दी जाएगी। इतने में उनमें से एक आदमी ने गुर्राते हुए कहा। उसके बाद में उन लोगों ने अपनी बंदूक लोड की और जिन लोगों ने अपने हाथ ऊपर नहीं किए थे उनके ऊपर गोली चला दी। गोलियां सीधी उन लोगों के सिर में जा लगी थी और वो मौके पर ही मर चुके थे। उससे भयानक मौत वहां मौजूद किसी भी आदमी ने आज तक नहीं देखी थी। उनके पीछे जो लोग थे उन्होंने ठीक वही करना शुरू कर दिया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। वहां चारों ओर सन्नाटा छा गया। अवतार और अमृत सिर्फ खड़े होकर अपने दांत पीस रहे थे। उनके बहुत से साथी वहां मारे जा चुके थे और वो उनका कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे में उनके इतने बड़े ग्रुप में होने का क्या फायदा था? आगे चलकर सब लोग उनका मजाक उड़ाने वाले थे। भाई क्या चाहते हो? हमने सरेंडर कर दिया है और हम वादा करते हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अवतार ने आगे आते हुए कहा। वो लड़ाई हार जाना चाहता था लेकिन अपने लोगों को नहीं हारना चाहता था और ऐसे में वो आगे की सोचते हुए ये बात कह रहा था। लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था तो उसके माथे पर से पसीना नीचे जमीन पर गिरने लगा था। वहां पर बहुत से लोग सामने वाले घरों की छतों पर भी खड़े थे और उनके हाथों में भी उनकी बंदूकें तनी हुई थी। उन सभी ने निशाना अवतार और अमृत के ऊपर ही साधा हुआ था और कोई भी उनमें से कभी भी हमला कर सकता था। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें अगली बार ऐसा कुछ करने का मौका भी देने वाले हैं? सवाल ही नहीं उठता। अगर तुमने एक बार और ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। इतने में उन लोगों के साथ में बीच में जो खड़ा था उसने हंसते हुए कहा। जिस तरह से वो खड़ा हुआ था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब अगर अवतार या अमृत में से किसी ने भी कुछ भी कहा तो वो उन्हें जान से मार देगा। ये सुनते ही अवतार का चेहरा लाल हो गया। उसे जिंदगी में कभी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली थी जैसी आज मिल रही थी। सामने वाला आदमी उसे कुछ भी नहीं समझ रहा था लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शांत ही रखा हुआ था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। इतने सारे लोगों के बीच में उसने भी अपने हाथ सिर के ऊपर तक उठा लिए थे। वो किसी आज्ञाकारी बच्चे से कम नहीं लग रहा था। हाँ, अब आया ना मजा, उस आदमी ने फिर से अवतार की हंसी उड़ाते हुए कहा। बाकी सब लोग भी उसकी बातें सुनकर जोर से हंस पड़े। अवतार का चेहरा लाल पीला हो गया और उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो इन सब लोगों की पहचान के बारे में पता लगाएगा और इनमें से हर एक को चुन चुन कर मारेगा। अरे तुम में से कोई कह रहा था कि ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत मजबूत है, खतरनाक है, अब क्या हुआ? ये तो बस हमारी आवाज से ही काम कर रहे। उस आदमी ने फिर से अवतार को उकसाने के लिए कहा और फिर से सब लोग हंसने लगे। लगभग थोड़ी ही देर के बाद में उन सब लोगों ने अवतार और अमृत को छोड़ दिया और वो दोनों तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से गायब हो गए। इतने में उन लोगों का सरदार नीचे उतरा और भागते हुए घर के पास आ गया। लकी भाई मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। आप ठीक तो हो? उस आदमी की कदकाठी काफी बड़ी थी और वो देखने में काफी साधारण सा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा वो काफी शांत भी नजर आ रहा था। लकी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो वो तुरंत ही उसे पहचान गया था।
शमशीर भाई, आप यहाँ? लकी ने कहा, क्या बात है, आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे भाई कहा है। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलने वाला हूं और ना ही मैं इसे तुम्हें भूलने दूंगा। शमशीर ने अपने चेहरे पर से नकाब उतारते हुए कहा। उसका चेहरा देखने में काफी शांत नजर आ रहा था। शमशीर आज पहले के मुकाबले काफी अच्छे मूड में नजर आ रहा था। जब से उसकी बेटी की तबीयत ठीक हुई थी तब से वो लकी का एहसान किसी न किसी रास्ते उतारने की पूरी कोशिश में लगा था। लेकिन जब उसने देखा कि लकी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था तो उसने शांति से पूछा, भाई तुम ठीक हो? तुम कहो तो मैं अभी एम्बुलेंस बुला दूं या बैठो गाड़ी में, हम सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी खरोंच आई है, लकी ने कहा। लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी उदास नजर आ रहा था। उसकी नजर बार बार अमित के पिता के ऊपर ही जा रही थी, जिनकी लाश एक कोने में पड़ी थी। लेकिन खुद लकी भी ये बात जानता था कि उसके पास में दुख मनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। वो पास में लेटी हुई कोयल की तरफ देख रहा था। भागता हुआ वो कोयल के पास में गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कोयल के सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। उसके चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था और उसकी नाक से खून बह रहा था। लकी ने जब उसे इस हाल में देखा तो वो हैरान हो गया। ये साफ साफ जहर के निशान थे। हालांकि उसके मन में कोयल के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि उसे बचाने के लिए उस दिन बीच बहस में कोयल कूद पड़ी तो उस दिन लकी को उसकी कुछ चिंता होने लगी। लकी खुद इस बात को जानता था कि भले ही कोयल को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन फिर भी वो लोग उसे मार नहीं सकते थे। उसे मार देने से उन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला था। ऐसे में वो बस लकी को डराने के लिए ये सब कर रहे थे। जब तक खुद लकी नहीं मरता तब तक वो लोग कोयल को हाथ भी नहीं लगाने वाले थे। इस लड़की को कौन सा जहर दिया गया है? इतने में शमशीर नीचे झुका और उसने कोयल की तरफ देखते हुए पूछा। लकी ने भी कोयल की पलकों को ऊपर किया और उसकी आंखों को देखने लगा। उसने उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां रखी और बोला, इसे भी वही जहर दिया गया है जो अमित को दिया गया था। ये सब अमित के पापा का किया हुआ है, लकी ने कहा और अपनी जेब से वही दवा निकाल ली जो उसने अमित और उसके परिवार के लोगों को दी थी। लकी ने कोयल को तो दवा दी थी, लेकिन वो खुद भी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो तो यहाँ इस परिवार को बचाने के लिए आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंत आते आते उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो शमशीर को अब और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वो जैसे ही वहां से निकल रहा था कि इतने में कोयल की नींद खुल गई। उसने जब जाते हुए लकी को पीछे से देखा तो कहा, लकी। उसकी आवाज सुनकर लकी पीछे की तरफ पलटा और कोयल की तरफ देखने लगा। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोल पा रही थी। कोयल, कोयल तुम ठीक तो हो ना? लकी ने उसके पास जाते हुए पूछा। इस बार उसकी आवाज पहले के मुकाबले काफी सौम्य नजर आ रही थी। उसकी नजर में सच में कोयल काफी बदल गई थी। ना अब वो पैसों के पीछे भागने वाली कोयल रह गई और ना ही वो बदतमीज कोयल जो लकी से सीधे मुंह तक बात नहीं करती। अब उससे बात करना लकी के लिए आसान हो गया था, लेकिन लकी को इस बदलाव के पीछे के असली कारण का कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ लकी के लिए बदली थी। बाकी लोग के लिए तो वो अभी भी कोयल ही थी। वो सच में लकी से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसका ये प्यार एक तरफा था। इसलिए वो पहले अमित के पिता की तरफ देखने लगी। जब उसने देखा कि वो इस दुनिया से जा चुके थे तो उसने लकी की तरफ देखते हुए पूछा, लकी, क्या हम सब मर गए हैं? अरे नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे ऐसा? ये बात कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? हम सब जिंदा हैं। अच्छा, तो क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मेरे भाई मुझे बचाने के लिए आ गए थे। उन्होंने मेरे साथ साथ हम सबको बचा लिया है, लकी ने हंसते हुए कहा। जब कोयल ने देखा कि लकी के जिस्म पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था तो वो बिफर कर रोने लगी और बोली, लकी तुम कितने गंदे आदमी हो। वो लोग अभी मुझे जान से मार देने वाले थे और तुम उनसे कह रहे थे कि मुझे मार दें। तुम्हें मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? ऐसे कौन बात करता है बताओ जरा? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया था? अगर वो लोग मुझे सच में मार देते तो? हाँ चलो, मानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ पढ़ाई तो करते थे ना। मैं मानती हूँ कि हम जब पहली बार मिले थे तब मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तो फिर तुम मुझे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते थे? मैंने आज तक इतना पत्थर दिल इंसान नहीं देखा, कोयल ने कहा। वो चिल्लाते चिल्लाते कब रोने लगी उसे पता ही नहीं चला, और रोते रोते भी कब लकी की बाहों में चली गई उसे यह भी नहीं पता चला। मैं अभी मर जाती तो तुम्हें पता है, कोयल ने कहा और अपनी बात को बीच में छोड़कर बस सुबकने लगी। इधर शमशीर के मन की दुविधा ये सब देखकर और ज्यादा बढ़ गई। वो लड़की एक ही वक्त में रो भी रही थी, हंस भी रही थी और गुस्सा भी कर रही थी। ऐसे में उसे लग रहा था जैसे उसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ था। इधर लकी का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। कोयल ने उससे कुछ ज्यादा ही कसकर गले लगा लिया था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी आज के बाद उसे कभी मिलने ही वाला नहीं था, और ऐसे में उसने गले लगने की अपनी खुशी को वो ज्यादा देर तक दबा कर नहीं रख पा रही थी। ठीक है कोयल, सब ठीक है, लकी ने आखिर में कहा और उसे अपने से अलग कर दिया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। देखो कोयल, जैसे तुम मेरी क्लासमेट थी ऐसे ही बहुत से लोग मेरे क्लासमेट थे। ऐसे में मैं कितने लोगों को बचा सकता हूँ? और फिर तुम हो कौन? जब हम दोनों एक साथ पढ़ते थे तब हमारी कितनी लड़ाई होती थी। तुम तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी, ये बात तो तुम भी जानती और मैं भी। तुम्हें तो शुरू से ही अमीर लड़के पसंद आया करते थे और तुम उन्हीं के आगे पीछे घूमती थी। मुझे नीचा दिखाने का तो तुमने आज तक एक मौका नहीं छोड़ा। तुम तो बस अपने से एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी ना, तो फिर उसका क्या हुआ? बोलो, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? लकी ने पूछा। वो काफी सख्त बात कर रहा था। कोयल का दिल ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट गया। अचानक से उसने रोना बंद कर दिया और अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में से उसकी आत्मा निकाल दी, लेकिन अभी भी उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो रो रही थी। जब उसने कहा, क्या तुम सच में मुझे इस तरह से देखते हो लकी? हाँ, और मैं ही नहीं, कॉलेज का हर लड़का ना तुम्हें इसी तरह देखता है। सब लोगों को पता है तुम ऐसे ही हो, पैसे के पीछे पागल। मैंने अभी सिर्फ तुम्हें बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं या मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ होने वाला है। मुझे बस तुम्हारे ऊपर दया आ गई थी, बस, लकी ने कहा। थैंक यू लकी, इतना सब कहने के लिए थैंक यू। बाय, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, कोयल ने कांपते हुए कहा और वहां से उठकर जाने लगी। भाई, मुझे लगता है तुम्हें इससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, इधर से शमशीर ने कहा। नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मेरा उससे ऐसा बात करना बहुत जरूरी था, लकी ने कहा और कोयल को जाते हुए देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में कोयल उसकी जिंदगी से चली जाती? और क्या ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का किस्सा यहीं खत्म हो जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।